नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी साथी अनामिका। स्वागत है व्रत कथा क्रिएशन पर। आगे मित्रों सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत शिव पार्वती के मिलन की वो दिव्य कथा जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, हरतालिका व्रत इतना पवित्र क्यों माना जाता है? तब भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की कथा सुनाई। शिवजी बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुम हिमालय राज की पुत्री थीं। बहुत छोटी उम्र से ही तुमने मुझे पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। तुमने कठोर तपस्या की, न अन्न न जल, बस हवा और सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम अडिग रहीं, डटी रहीं। तुम्हारी दशा देखकर तुम्हारे पिता चिंतित हो गए। उसी समय नारद जी आए और बोले, भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। हे पार्वती, जब तुम्हें इस विवाह की बात पता चली तो तुम व्याकुल हो उठीं। तुम्हारी सखी ने कारण पूछा तो तुमने कहा, मैंने तो मन वचन और कर्म से शिवजी को ही पति रूप में वरण किया है। मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं। तुम्हारी सखी बुद्धिमान थी, उसने समझाया, प्राण त्यागना समाधान नहीं। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, वहां तप करोगी तो शिवजी अवश्य प्रकट होंगे। तुम अपनी सखी संग गुफा में चली गई। वहां नदी के तट पर रेत का शिवलिंग बनाकर कठोर तप करने लगी। तुम्हारी अटूट भक्ति और तपस्या से मेरा आसन हिल उठा और मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मैंने तुमसे वर मांगने को कहा, तब तुमने नम्रता से कहा, हे महादेव, मैंने आपको पति रूप में पहले ही वरण कर लिया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। मैंने तथास्तु कहकर तुम्हारी तपस्या को सफल बनाया और कैलाश लौट गया। उसी समय तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते गुफा तक पहुंचे। तुमने उन्हें सब बताया और स्पष्ट कहा, मैं तभी घर लौटूंगी जब मेरा विवाह महादेव से होगा। तुम्हारे पिता मान गए और हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यही है कि जो भी स्त्री इसे सच्चे मन से करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि इस तपस्या के समय तुम्हारी सहेली ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हरतालिका व्रत। तब से लेकर आज तक हरतालिका तीज का व्रत स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख के लिए करती आ रही है। जो नारी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करती है उसे शिव पार्वती के समान अटूट प्रेम और अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। बोलिए ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें नई कथाएं लाने की प्रेरणा देता है।